नंदिनी की शादी शहर के एक बहुत बड़े और अमीर परिवार में हुई थी। शादी के दिन सब कुछ परफेक्ट था। बड़ा घर, चमक दमक, महंगे कपड़े और खुशहाल माहौल। हर कोई उसकी किस्मत की तारीफ कर रहा था। नंदिनी को भी लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक नए खूबसूरत मोड़ पर आ गई है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास होने लगा कि इस घर में सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। शुरुआत में छोटी छोटी बातें थीं। उसकी सास सावित्री देवी हर काम में कमी निकालती थीं। ये ठीक से नहीं किया, रोटी गोल क्यों नहीं है, घर संभालना नहीं आता तो शादी क्यों की। नंदिनी हर बार चुप हो जाती। वो सोचती थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ हालात और बिगड़ते गए। उसका पति करण, जो पहले बहुत प्यार से बात करता था, अब धीरे धीरे बदलने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता, गुस्सा करता और कई बार बिना वजह चिल्लाने लगता। तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब रहता है। ये सुनकर नंदिनी अंदर से टूट जाती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। रात को जब वो अकेली होती तो चुपचाप रोती। उसे अपने मायके की याद आती, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो बस यही सोचती, शायद सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए और एक दिन नंदिनी को घर के स्टोर रूम में सफाई करते वक्त एक पुराना मोबाइल मिला। उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं हो। जिज्ञासा में उसने उसे चालू किया। हैरानी की बात यह थी कि मोबाइल बिना पासवर्ड के खुल गया। उसमें कुछ पुराने वीडियो थे। जब उसने पहला वीडियो खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें इस घर की एक और बहू थी, जिसे बुरी तरह डांटा जा रहा था। उसकी सास और पति उसे अपमानित कर रहे थे और वो बेचारी रो रही थी। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दूसरा वीडियो खोला। इस बार वही बहू फर्श पर गिरी हुई थी और करण उसे जोर से धक्का दे रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब नंदिनी पूरी तरह डर चुकी थी। उसने तीसरा वीडियो खोला, लेकिन इस बार वीडियो अचानक बीच में ही बंद हो गया। आखिरी फ्रेम में वो बहू कमरे में थी और फिर अचानक गायब हो गई। ये देखकर नंदिनी के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसने तुरंत मोबाइल छुपा दिया, जैसे किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात नंदिनी को बिल्कुल नींद नहीं आई। हर आवाज उसे डराने लगी थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, वो बहू आखिर गई कहां। अगले दिन उसने हिम्मत करके अपनी पड़ोसन से पूछा, आंटी, क्या इस घर में पहले भी कोई बहू थी? पड़ोसन पहले तो चुप रहीं, फिर इधर उधर देखकर धीरे से बोली, हां थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहां गई। लोग कहते हैं मायके चली गई, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर अंदर चली गईं। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब नंदिनी को पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक राज छुपा है। लेकिन इस बार वो चुप रहने वाली बहू नहीं बनने वाली थी। उसने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। वो हर बातचीत रिकॉर्ड करने लगी, घर के हर कोने पर नजर रखने लगी और अपने फोन में हर छोटी बड़ी चीज सेव करने लगी। बाहर से वो पहले जैसी ही सीधी और चुप दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कुछ समझ चुकी थी। एक दिन करण बहुत गुस्से में था। उसने बिना वजह नंदिनी पर चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में उसका हाथ उठाने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण एक पल के लिए रुक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वहीं चुप रहने वाली नंदिनी आज उसके सामने खड़ी है। नंदिनी ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस अब बहुत हो गया। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि करण भी चौंक गया। नंदिनी ने अपना फोन सामने किया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सावित्री देवी गुस्से में चिल्लाईं, बहू, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन इस बार नंदिनी बिल्कुल शांत थी और मजबूत भी। उसने धीरे से कहा, मैं सब जान चुकी हूं। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। करण गुस्से में बोला, क्या जान लिया तुमने? नंदिनी ने स्टोर रूम से लाया हुआ पुराना मोबाइल उनके सामने रख दिया। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। नंदिनी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, वो पहली बहू कहां है? कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक सावित्री देवी हंसने लगीं, एक ठंडी और डरावनी हंसी
तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो गई हो, उन्होंने कहा। करण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी दरवाजा जोर से खुला। पुलिस अंदर आ गई। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, इंस्पेक्टर चिल्लाया। करण और सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही पुलिस को सब बता दिया था और आज आप दोनों का खेल खत्म। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और कई चौंकाने वाले सबूत मिले। बाद में पता चला कि उन्होंने पहली बहू को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना परेशान किया कि उसे घर छोड़ना पड़ा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। नंदिनी ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस अनजान बहू के लिए भी इंसाफ दिलाया।